Morning student, class 6, chapter number 2, components of food. Today we will discuss about the topic of fats. Fats are another source of energy. In fact, they give us almost double the amount of energy as compared to energy given by the same amount of carbohydrate. तो हमने क्या है, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट भी किसका मेन सोर्स होता है एनर्जी का, तो फैट्स क्या है, अनदर सोर्स है। दूसरा सोर्स एनर्जी का कौन सा है, फैट्स। पहला सोर्स कौन सा एनर्जी का, कार्बोहाइड्रेट। इनफैक्ट कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में क्या है, ये हमें डबल अमाउंट में एनर्जी देती है। ठीक है, तो ये क्या है, देती तो कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी है, पर कहने का मीन ये है कि जो फैट्स है वो डबल अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करवाती है हमारी बॉडी को। सिंस फैट्स टेक लॉन्गर टाइम टू गेट डाइजेस्ट एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, फिर फैट को डाइजेस्ट होने में क्या है, बहुत सारा समय लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, दे आर स्टोर इन द बॉडी फॉर लॉन्गर टाइम। ये हमारी बॉडी में स्टोर भी होती है, और बॉडी में स्टोर होती है तो इसको क्या है, स्टोर होने में भी क्या है, लंबा समय लग जाता है। दैट इज़ वाई फैट्स आर आल्सो एनर्जी बैंक। एनर्जी बैंक, फैट को हम एनर्जी बैंक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी हमें क्या है एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या है, जो भी हमारी बॉडी में जहाँ पे भी फैट स्टोर हो जाती है वहाँ से हम क्या है एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। सोर्स ऑफ फैट्स, फैट के क्या क्या सोर्स है। फैट आर ऑब्टेन्ड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। जो फैट्स है वो हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, प्लांट से भी और एनिमल से भी। जैसे आपने देखा ही होगा, जैसे जितने भी ऑयल्स है, ठीक है, जैसे ऑयल्स हो गया, ग्राउंड नट, सनफ्लावर, कोकोनट, मस्टर्ड, ये ऑयल्स कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, सारे प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं। जैसे बटर हो गया, घी हो गया, ये एनिमल्स फैट से हमें प्रोवाइड होते हैं। जैसे मीट हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गए, ये भी क्या है, गुड सोर्स है एनिमल्स फैट्स के। नेक्स्ट देखो, आगे समझ में, फैट्स का मीन क्या होता है, अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में क्या है, डबल अमाउंट में एनर्जी देता है। सेकेंडली क्या है, ये जो कार्बोहाइड्रेट तो इजीली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, बट फैट को डाइजेस्ट होने में लंबा समय लगता है। और फैट्स को एनर्जी बैंक भी कहते हैं। जब भी हमारी बॉडी में क्या है, एनर्जी की कमी हो जाती है, तो हमारी बॉडी क्या है, इस स्टोर फैट का यूज़ करती है। और जो हमारी बॉडी में फैट स्टोर होती है, ये हमें क्या है, वार्म प्रोवाइड करवाती है और इंजरी से भी हमें प्रोटेक्ट करती है। और फैट्स कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है, प्लांट्स और एनिमल से। प्लांट से कैसे, जितने भी आप ऑयल्स होते हैं, जितने भी ग्राउंड से मूंगफली का तेल हो गया, जैसे सनफ्लावर, कोकोनट, वो कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। और दूसरा घी, बटर कहाँ से मिलता है, एनिमल से। ठीक है, और मीट, फिश, एग में भी क्या होता है, एनिमल्स फैट्स होता है। आपको पता चल गया कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी था। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट रोटी, जो हम रोटी खाते हैं, ठीक है, पोटैटो वगैरह, राइस वगैरह, वीट वगैरह, उनमें सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से भी हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी लाइक मसल्स, नेल्स, हेयर एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो मोस्टली पार्ट होते हैं ना हमारी बॉडी के, जो मसल्स हो गए, नेल्स हो गए, ठीक है, हेयर्स हो गए, ये किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट फैट्स को तो एनर्जी गिविंग फूड बोला गया है, पर प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों बोला गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। और सबसे मेनली इम्पोर्टेंट ये है कि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा हम क्या खाएंगे, जितना ज़्यादा हम प्रोटीन खाएंगे, उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी की ग्रोथ जल्दी होगी। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, दे हेल्प इन रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग आवर बॉडी सेल एंड टिश्यू। कई बार हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, सेल और टिश्यू क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। पर क्या है, अगर हम प्रोटीन खाएंगे तो प्रोटीन का एक ही काम होता है, ये हमारे अंदर जितने भी सेल और टिश्यू है उसको क्या कर देती है, रिपेयर कर देता है। ठीक है, ध्यान से देखो, जो मोस्टली पार्ट होते हैं ना हमारी बॉडी के, जैसे मसल्स, नेल्स, ये किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। क्योंकि प्रोटीन को क्या माना गया है, बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों माना गया है, क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा हम प्रोटीन खाएंगे उतनी हमारी बॉडी की ग्रोथ जल्दी होगी। दूसरा, कई बार सेल और टिश्यू क्या है, कई बार हमारी बॉडी के अंदर डैमेज हो जाते हैं, तो ये प्रोटीन, जितना ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो प्रोटीन क्या कर देगा, हमारे सेल्स की रिपेयरिंग कर देता है। अब ये देखो, सोर्स कौन से हैं प्रोटीन्स के, सोर्स कौन से होते हैं प्रोटीन्स के। प्लांट से कौन सा प्रोटीन मिलता है, जैसे दालें हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, उसमें प्रोटीन होते हैं, तो प्लांट से ही मिलते हैं ना दालें और सोयाबीन। और एनिमल्स से मीट हो गया, जैसे एग, फिश, मिल्क, इसमें क्या होता है,
इसमें भी प्रोटीन होता है, पर ये हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से। तो प्लांट से क्या क्या मिलता है? पल्सी सोयाबीन में प्रोटीन होता है, एनिमल से मीट एग फिशेज, इसमें भी क्या होता है? प्रोटीन्स होता है, ठीक है। और नट में भी क्या होता है? प्रोटीन्स पाया जाता है, ठीक है। तो मेनली ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो मोस्टली पार्ट होते हैं ना हमारी बॉडी के, जो मसल्स नेल्स है, ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। और बॉडी बिल्डिंग फूड, देखो कार्बोहाइड्रेट फैट्स को हमने क्या बोला है? एनर्जी गिविंग फूड बोला है, पर प्रोटीन को क्या बोला है? बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ कराता है। और ये हमारे अंदर क्या है? मेनली ये जितने भी सेल और टिश्यू कई बार डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उनकी रिपेयरिंग भी कौन कराता है? प्रोटीन्स। थैंक्स।